क्या लेटर लिखा है। परमहंस आचार्य महोदय ने 10 करोड़ रुपए का इनाम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का मनीष कश्यप की माताजी ने राष्ट्रपति को क्या लेटर लिखा है। परमहंस आचार्य महोदय ने 10 करोड़ रुपए का इनाम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करने पर 10 करोड़ की राशि का इनाम क्यों रखा है और उस मामले में क्या हुआ, और आपके जिले में या बिहार के अलग अलग जिलों में इन दिनों अपराध का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भोजपुरी के अभिनेता और गायक मनोज तिवारी ने क्या कहा। उसके अलावा एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर आईपीसी की यानी इंडियन पेनल कोड की किन किन धाराओं में केस दर्ज हो सकते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आगे। उसके पहले मेरा परिचय। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम है एस के पंकज और मैं हूं एक फुल टाइम वकील और पार्ट टाइम पत्रकार। आप लोग सब लोग जानते हैं कि एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा है सनातन जो है वो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोलेरा जैसी एक बीमारी है, महामारी जैसी है, इसको समाप्त किया जाए। उसके बाद से देश के गृह मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, बड़े बड़े प्रोमिनेंट चेहरे हो या और लोग हो, सब लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी है। उसमें मनीष कश्यप को लेकर के लोग तुलना कर रहे हैं कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप पर जो आशंका के आधार पर जो एनएसए लगा है, तो फिर स्टालिन के बेटे के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लग सकता है। ये लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहुत सारे लोगों ने एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाने की मांग की। मनोज तिवारी ने सच तक को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो पाप मनीष कश्यप जैसे निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके एम.के. स्टालिन ने किया है, अब वही पाप उनके बेटे को बर्बाद करेगा और उनके बेटे को भी जेल जाना होगा। क्योंकि दूसरे के बेटे को और खास करके आर्मी जवान के बेटे को जिस तरह से उन्होंने फंसाया है बुरी तरह से एनएसए में, उस तरह से भगवान का न्याय होगा और इनके बेटे के ऊपर भी भारी भारी केस दर्ज होगा। इंडियन पेनल कोड की धारा 295, 153, 499, 500, जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को की मानहानि की है, जिस तरह से वर्ग संघर्ष और जिस तरह से दंगा भड़काने की कोशिश की है, उन पर 295, 153, 599 और 500 आईपीसी की धाराएं लग सकती हैं। अभी भी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उनके खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करा सकता है या कोर्ट में भी कंप्लेंट केस कर सकता है। एक एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ है जो सुनने में आ रहा है, और एक कोर्ट केस भी उनके खिलाफ सुनने में आ रहा है कि हुआ है। तो जिन लोगों को अगर भावनाएं आहत हुई हैं, एक वकील के रूप में मैं उनको जो है ये सलाह दे रहा हूं, क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछा एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकती है, तो इन धाराओं में कंप्लेंट केस या एफआईआर आप लोग दर्ज करा सकते हैं। अब दूसरी बात हो गई कि परमहंस आचार्य जो हिंदू धर्म गुरु हैं, उन्होंने कहा था कि एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके लाने वाले को वो 10 करोड़ रुपए देंगे। तो उन्होंने जब कहा, उसके बाद फिर कहा कि अगर संभव हुआ, अगर ये राशि कम पड़ी तो उससे ज्यादा भी हम दे देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को हम खुद जाएंगे और जाकर के सर कलम करके स्टालिन के बेटे का, जो उदयनिधि स्टालिन है, उनका लाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे जो कि खुद तमिलनाडु सरकार में मंत्री है, उनका सर कलम करके लाएंगे। उसके बाद परमहंस आचार्य पर आनन फानन में तमिलनाडु में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, जैसा उन्होंने एएनआई को बाइट देकर के बताया है कि उन पर सेडिशन यानी देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह की मुकदमाएं लगाई गई है। अब सोच करके देखिए, एक तरफ सच्चे सनातनी, अच्छे और सच्चे पत्रकार, सन ऑफ बिहार, हिंदी भाषियों का गौरव, हिंदी पत्रकारिता का गौरव मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा देना, और एक हिंदुवादी संत पर, एक हिंदू संत पर देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देना, कितना बड़ा दुस्साहस है। और ये लोग सनातन धर्म को आखिर समझ क्या रहे हैं। बिहार सरकार को उनका अपना बेटा मनीष कश्यप तो गलत करते हुए दिख गया, जबकि उनकी गलती भी नहीं थी और फर्जी मुकदमे भी दर्ज हो गए, लेकिन पता नहीं स्टालिन के बेटे के ऊपर बिहार सरकार के द्वारा मुकदमे क्यों नहीं दर्ज किए जा रहे हैं। खैर, बिहार सरकार पूरी तरह से किस तरह फेल दिख रही है और कानून व्यवस्था किस तरह से एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से अपराधी बेखौफ हो गए हैं। मोतिहारी के घुसियार गांव में, इधर 3 दिनों की मैं घटना सुना रहा हूं, मोतिहारी 3 दिनों में 3 मर्डर हुए हैं और एक और मर्डर की सूचना भी मिल रही है, यानी 3 दिनों में लगभग 4 मर्डर्स हो गए हैं। मोतिहारी के घुसियार में एक युवक को गोली मार दी गई और बाद में गला भी रेत दिया गया। उसके बाद आदापुर पुलिस स्टेशन में एक पंचायत समिति सदस्य के पति को बुरी तरह से गोली मार दिया गया और उनका जो है वो माथा पूरा छेदम छेद कर दिया गया, बुरी तरह से गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। यानी एक तरफ आम युवक की हत्या, दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि के परिवार वालों की हत्या। केसरिया थाना क्षेत्र में एक चाचा ने अपने भतीजे की हत्या कर दी। चाचा भतीजा में जमीनी विवाद हुआ और वहां पर हत्या हो गई, यानी कानून का डर वहां भी नहीं दिखा। और सबसे ज्यादा चंपारण सहित पूरा बिहार शर्मसार हो गया, क्योंकि
अहिंसा की धरती पर एक एसएसबी जवान को अपराधियों ने सिर्फ इसलिए मार दिया, इसलिए उनकी हत्या कर दी क्योंकि वो अपने मां का इलाज करा करके आ रहे थे और अपराधियों ने उनका पैसा छीनना चाहा, वो नहीं दिए, विरोध किए, जिसके कारण उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो आप देख लीजिए कि एक अर्धसैनिक बल, एक सशस्त्र सीमा बल का जवान जो सीमा पर सशस्त्र ढंग से, सबल और मजबूत ढंग से हमारी रक्षा करता है, बिहार की महागठबंधन सरकार उसकी भी रक्षा नहीं कर पाई। बिहार सरकार में एक आर्मी जवान के बेटे के ऊपर एनएसए लगा और एक एसएसबी जवान को ही उसके मां के सामने मार दिया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दो यशोदा माताओं की गोद चंपारण में सुनी है। एक यशोदा माता तो वो एसएसबी जवान की माता जिनके सामने ही उनके बेटे की हत्या कर दी गई, और दूसरी यशोदा माता जिन कोई और नहीं बल्कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है। तो इस यशोदा माता ने यानी मधु देवी जी ने, आदरणीय मधु देवी जी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र लिखा है और उस पत्र लिख करके उन्होंने मांग किया है कि जब मेरे बेटे के ऊपर फर्जी मुकदमे करके और आशंका के आधार पर एनएसए लगाया गया तो उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाया जाना चाहिए। मैं वो पत्र पढ़ करके आप लोगों को सुना देता हूं। मनीष कश्यप की पूज्या माता श्री लिखती हैं, सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार। विषय तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और बिहार सरकार का पत्रकार मनीष कश्यप के संबंध में। महाशया, मैं मधु देवी जो भारत की एक नागरिक हूं और बिहार के पश्चिमी चंपारण की रहने वाली हूं, मेरा बेटा जिसका नाम मनीष कश्यप है, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार में पत्रकारिता करता है, जिसने बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाया था, उसके वीडियो को गलत साबित करके तमिलनाडु के अलग अलग जगह पर फर्जी एफआईआर करके उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जो घटित हुआ उसका वीडियो सबसे पहले तमिलनाडु से ही फरवरी महीने में 15 तारीख से वायरल किया जा रहा था। देश का प्रिंट मीडिया 21 फरवरी से इस घटना के बारे में अखबारों में छापना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस घटना को फरवरी से ही दिखाना शुरू किया। बिहार के अनेकों बड़े नेताओं ने फरवरी महीने के आखिरी में इस घटना पर प्रतिक्रिया दिया। मेरा बेटा भी इस पर वीडियो बनाया, लेकिन उसने मार्च महीने में वीडियो बनाया और बिहार सरकार से सवाल किया कि आखिर बिहार के मजदूरों के साथ हर बार ऐसा क्यों होता है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था और उसके ऊपर बिहार सरकार तथा तमिलनाडु सरकार के मिली भगत से एनएसए लगा दिया गया। अगर मेरे बेटे की वजह से दो राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हुई तो एक मुख्यमंत्री का बेटा जो तमिलनाडु में मंत्री भी है, उस उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तो पूरे देश में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। फिर उन पर एनएसए लगाकर जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? अगर संविधान सबके लिए बराबर है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर भी एनएसए लगाया जाए तथा तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ जो घटना घटा था उसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित स्वतंत्र कमेटी के द्वारा जांच की मैं मांग करती हूं। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन एक फौजी की पत्नी हूं और एक बहादुर बेटे की मां हूं। उम्मीद है महामहिम राष्ट्रपति जी मेरे बेटे के साथ इंसाफ करेंगी और मुख्यमंत्री के बेटे को भी वही सजा दिया जाएगा जो भारत के एक आम नागरिक की गलती पर न्यायालय के द्वारा उसे सजा दी जाती है। देश के महामहिम राष्ट्रपति से इंसाफ की उम्मीद करती एक मां मधु देवी। और संपर्क सूत्र दिया गया है जो मैं नहीं बता सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं। तो आप सोचिए कि आज बिहार की दो यशोदा माएं, यानी बिहार के चंपारण की दो यशोदा माएं अपनी सूनी गोद को भरने के लिए आज गुहार लगा रही है। एक का बेटा तो वापस नहीं आ सकता है, उनके अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। मामले में एक गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन एक मां जिसका बेटा अभी जीवित है, उसका लल्ला अभी जेल की यातनाएं सह रहा है। जिस तरह से द्वापर युग में मां देवकी और पिता वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के यातना सह रहे थे, उसी तरह आज एक यशोदा मां का लल्ला आज जेल में यातना सह रहा है और उनकी मां, वो यशोदा मां, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से गुहार लगा रही है कि हे मां, आप भी एक मां हैं और मैं भी एक मां हूं। मेरे बेटे को, मेरे लल्ला को, मेरे बिहार के लाल को, सन ऑफ बिहार को के साथ आप न्याय करिए और जो व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। तो बिहार में आज जो अपराध और हत्याएं हो रही हैं, ये एक जिले की कहानी नहीं है, ये लगभग हर जिले से ऐसी खबरें आ रही हैं। कहीं प्रॉपर्टी डीलर को मारा जा रहा है, तो कहीं जनप्रतिनिधि को मारा जा रहा है, कहीं पत्रकार की हत्या हो रही है, तो कहीं थानेदार की हत्या हो रही है। आए दिन हत्याओं का दौर बिहार में चल रहा है। इसे रोकिए बिहार सरकार
और सिर्फ मनीष कश्यप पर एनए लगवा देने से या मनीष कश्यप पर मुकदमे दर्ज कर देने से और सारा का सारा सिस्टम मनीष कश्यप के पीछे लगा देने से नहीं चलेगा। थोड़ा बालू माफिया, भू माफिया, गुंडा माफिया, इन लोगों के पीछे भी जमीन के दलाल, हथियारों के तस्कर, इन लोगों के पीछे भी थोड़ा पुलिस लगाइए, शराब माफियाओं के पीछे पुलिस लगाइए और पत्रकारों के साथ न्याय करिए। ये हमारी एक आम जनता के रूप में, आम नागरिक के रूप में एक गुजारिश है। जय हिंद।